सबसे पहले तो ये बताएं, ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और आपका जवाब क्या था? शुक्रिया जामी साहब। सबसे पहले तो मैं आज बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक इदारा या एक इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा प्रोग्राम है। शामी साहब में हम इनको अपना अंकल कहते हैं। इन्होंने हमारे वालिद, हमारे ताया के साथ बहुत अच्छे वक्त गुजारे और हम तो इनकी बच्चों की जगह पे हैं, तो हमें खितरन साहब हम तो और ये कि एक इदारे के साथ मेरा आप तो हमारी उम्मीद है माशाल्लाह। चलें आज अब फिर आप अपने चचा आप अपने चचा के प्रोग्राम में जरा फिर अब आप ये बताइए जो सवाल मैंने आपसे पूछा, वो हॉर्स ट्रेडिंग क्या हो रही है, वो घोड़े कहाँ हैं, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है? शामी साहब, गुजारिश ये है कि मैं तो इस्लामाबाद में था रात को 12 बजे। ठीक। मेरा बड़ा बेटा है, औरंगज़ेब नाम है उसका, तो वो पहले कनाडा में था, अब आजकल मेरा जानशीन है। ठीक। तो उसको रब्ता किया गया, एक सेनेटर का मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है किसी पर ये करना। तो उसने कहा कि जी मैंने जाम साहब से बात कर ली है, तो आप तशरीफ़ वालिद साहब को लेके आ जाएं और आपको पसंद की वजारत और बाकी जो आपकी डिमांड है हम पूरी करने को तैयार हैं। तो उसने कहा कि मैं वालिद साहब से तो इस्लामाबाद में है, तो उसने मुझे रिंग की। मैंने कहा, फिर मैंने वो मीडिया पे जवाब दिया कि बिकना तो ये तो अजीब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। बिकते तो पता नहीं क्या, बाज़ार में घोड़े बिकते हैं, गधे बिकते हैं, खच्चर बिकते हैं, इंसान मेरा ख्याल है इससे मुबर्रा है। तो हमने कहा कि बल्कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाम साहब जाऊँगा, शाम साहब सुन रहे हैं। जी जी। मैं इनका बहुत लायल था, मैं इनके साथ बहुत साथ दिया, मैं मुश्किल वक्तों में मैं इसका साथ दे रहा था। लेकिन वो जो एटीट्यूड है, शामी साहब तो उनकी एक उम्र गुजरी है लोगों को एहतराम देते हुए, तो बलूचिस्तान की जो सियासत है या पार्लियामेंट की सियासत है या कबायली सियासत है, उसमें बुनियादी तौर पे ये वजारत, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये काउंट ही नहीं होती। एटीट्यूड काउंट होता है कि आप किसको कितना एहतराम देते हैं। डे वन से हम इससे गुजारिश करते रहे कि लोगों को आप ये ऑफिस को डिक्टेटर का ऑफिस मत बनाएं, खुला रखें, पॉलिटिकल ये दफ्तर है, लोग आएँ जाएं, अपने जो भी मसले मसाइल है। लेकिन वो जब हम जो इसके करीब तरीन समझे जाते थे, हमें 6-6 घंटे 8-8 घंटे CSO और PSO और लोअर स्टाफ बिठा के जी, उसके बाद पता लगता था कि जाम से फ्लाई कर गया है, इस्लामाबाद चला गया है, जैसे आजकल वो तशरीफ़ लाए हुए हैं इधर। इसी तरीके से कभी पता लगता था कि एनेक्सी चले गए, तो हम मुंह लटका के निकल आते थे। इसको बार बार मैं ईमानदारी के साथ आपको गोशगुजार कर रहा हूँ कि मैंने इसको बहरहाल समझाया, लेकिन वही मैंने जैसे कल इंटरव्यू में कहा कि सरिया, वो सरिया पता नहीं कौन सा सरिया था, ये शामी साहब अच्छी तरह समझते हैं। तो उसकी वजह से वो नहीं हुआ, आज वो जो है ना साथियों को खो बैठा है। तो आप ये बताएं साहब, अब कोई उम्मीद नहीं रही वापसी की, सुलह की, शांति की? शामी साहब, दुनिया में कत्ल भी होते हैं, फिर उसका या लड़ाइयाँ होती हैं, मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं, आखिर में वो खैर होती है अगर कोई दोनों फरीक इस पे राज़ी हों। जबकि अब भी वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। मैं आपको छोटी सी गुजारिश करूँगा, बादामी साहब का एक प्रोग्राम आता है मासूमाना सवाल, तो मैं मासूमाना जो है ना एक फिगर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बल्कि आप तो मेरे बड़े हैं, मैं जुर्रत करता हूँ कि देखें वो इत्माद खो चुके हैं। अर्थ ये है कि हमारी अपोजिशन 11 जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप 10, सरदार अख्तर BNP, सरदार अख्तर ग्रुप 21, एक PK मैप का नसरुल्लाह ज़ेहरी 22, नवाब असलम रईसानी 23, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी जो अब MPA है वो 24, इसी तरीके से BNP अवामी का एहसान शाह साहब 25 अपोजिशन 65 के ऐवान में बच गए 40 में हम जो बाप पार्टी के हैं 12, हम 2 BNP अवामी मीर असद और उनकी घरवाली 14, एक मीर नसीबुल्लाह मरी जो PTI का है 15,
अब 40 में से 15 निकाल दें, 25 पे आपकी फिगर है, और उसमें भी एक नूर मोहम्मद उमर साहब अलग होके बैठा हुआ है। 24 पे चाहिए इनको 33 वज़ीर आला कायम रहने के लिए, और नया वज़ीर आला बनने के लिए भी 33 से कम 65 का ऐवान है, 50% होता है, मोर देन 50%। तो ये अब इसको चाहिए 24 पे भी अगर ये बैठ जाता है तो 6 और 3 9 मेंबर इसको चाहिए अपनी वजारत आला बरकरार रखने के लिए, जबकि इसको हमने 1 महीना दिया। 13 तारीख पिछले महीने की लेके आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गए। मैंने अर्ज़ की कि एक मेंबर जो हम बैठे हुए हैं, एक मेंबर भी ये नहीं तोड़ सका। तो हमने इसको मुखलिसाना मशवरा दिया कि पार्टी का एतमाद आपसे चला गया है, आप मेहरबानी करके स्टेप डाउन हो जाएं। पार्टी नौज़ैदा पार्टी है, 3 साल 3.25 साल इसकी उम्र है, और इसने इतनी ग्रोथ की है कि 24 MPA, 12 सेनेटर, 5 आपके MNA और पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात बन के उभरी है जी, 5 MNA, तो चौथी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आज आप इसको तबाह करने पर तुले हुए हैं, एक ज़िद में आए हुए हैं। लोगों का एतमाद उठ गया आपका, वकोला का एतमाद उठ गया आपका, डॉक्टरों का एतमाद उठ गया आपसे। इसी तरीके से पार्टी के सीनियर लोग जो बैठे हुए हैं, जो बानी है और साहब ये बताएं, जैसे सीनियर लोग, आप किसी मुतबादल नाम पर मुत्तफिक हो चुके हैं? कौन वज़ीर आला होगा आपका? सर यही चीज़ तो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ बैसियत स्पोक्समैन के। हमने जाम साहब को भी ये गुजारिश की कि आप स्टेप डाउन कर जाएं। 24 ये हमारे अलाइस जितने भी हैं, हम सब बैठ के 41 की फिगर बनती है, हम जो इजी अप्रोचेबल हो, जो लोगों के मसाइल देख सके। जो बलूचिस्तान, सर आप तो मुझसे बहुत ही तजर्बाकार हैं, बलूचिस्तान एक बहुत नाजुक सूबा है, बॉर्डरें लगती हैं, अफगानिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है, ईरान की बॉर्डर है। अब आप ये बताएं ना, अब आप ये बताएं कि आप जो इस पार्टी के तर्जुमान आप हैं, आप तर्जुमान है पार्टी के, आप जाम साहब से हाथ उठा चुके। अभी खबर ताज़ा ये थी, सीनियर नायब सदर जो हैं बाप के, वो भी अपने ओहदे से हट चुके। जाम साहब ये कह रहे हैं कि जो आपने ज़ोहर बुलैदी साहब को कायम मुकाम सदर लगाया वो गैर कानूनी है। तो पार्टी का स्ट्रक्चर या पार्टी की स्टैंडिंग ऑफिशियली इस वक्त कहाँ खड़ी है, जबकि ये 3 लोग हैं ही नहीं साथ जाम साहब के साथ? अर्थ है कि जाम साहब वही ज़िद मैंने अर्ज़ की ना, कि वही गर्दन का अकड़ापन नहीं जा रहा है। बात यह है कि ऑफिशियल अपने उससे ट्वीट ये कर रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ी हो गया। इस चीज़ को गुजरे हुए 2-3 हफ्ते हो गए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पार्टी की सदारत छोड़ना या वापस लेना, ये को किसी की ज़ाती जागीर तो नहीं है कि जी मैंने दे दी और मैंने वापस ले ली। अच्छा, इस पे बाज़ाब्ता हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। साइटेशन है, अर्ज़ है, साइटेशन है कि अगर कोई अपने ऑफिशियल ट्वीट से कोई भी पैगाम करता है, वो बतौर गवाही अदालतों ने उसको, हाई कोर्ट ने उसको, उनका जो ट्विटर हैंडल है वो वेरीफाइड है विद ब्लू टिक। ये आप ठीक कह रहे हैं। कैप्टन साहब मुझे ये बताइए कि अगर बाप पार्टी जो है वो तकसीम हो गई तो फिर ज़रूरी तो नहीं है कि वज़ीर आला आपका हो, फिर तो आपको अपोजिशन के साथ अलायंस करना पड़ेगा। तो वज़ीर आला कौन होगा? जाम साहब की जगह कौन लेगा? आप बजा फरमा रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं। हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि एक दफ़ा जाम साहब को अगर वो तहरीक अदम एतमाद को फेस करते हैं तो हम उसको रिमूव करके उसके बाद फिर हमारे दिल खुले हैं। पार्टी को हम कोशिश कर रहे हैं, आखिरी दम तक हमारी कोशिश होगी कि ये नौज़ैदा पार्टी ना टूटे। अब अगर एक ज़िद से उसको तोड़ता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला के लिए हम बैठेंगे। हमने इस वक्त तक जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक आदमी को भी हमने नामजद नहीं किया कि फिलाना हमारा वज़ीर आला होगा। लेकिन केतरन साहब एक मसला है ना, मसला ये है, एक मसला है कि आपकी ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, गिले शिकवे अपनी जगह, नंबर की जो काउंटिंग आपने की वो अपनी जगह, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि इस्लामाबाद में अगर मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की तो वो जाम कमाल साहब से हो रही है। अगर वो पुरएतमाद हैं तो इस्लामाबाद जाने के बाद पुरएतमाद हुए हैं। आप लोगों को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से या किसी और
सीनियर रहनुमा की जानिब से कि आपके ऊपर भी थपकी रखी जाती, तो आप तो कहाँ खड़े हैं सर फिर? सर मैंने तो आपको गेम जो नंबर गेम है गिनवा दी। अब उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त पार्टी की सदारत केयर टेकर आ गया मीर ज़हूर बुलैदी साहब। अब जो भी सिलसिला होगा, जाम साहब पार्टी की सदारत छोड़ चुके हैं। अगर वो उनको ज़्यादा ही वो ये है कि जी मैंने गलती किया, वो फिर अभी अदालतें इस चीज़ का फैसला करेंगी। उनको अदालत में जाना चाहिए कि जी मैंने जो है ना ये ट्यूट, फिर वो अदालत के साइटेशन भी हैं। आपकी पार्टी जो है दो हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। और अब आप तहरीक एतमाद के लिए जा रहे हैं, अदम एतमाद के लिए? जी, इस वक्त तक जाम साहब की ज़िद की वजह से दो हिस्सों में तकसीम है, लेकिन इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद 19 को चूँकि रबीउल अव्वल है, 20, 21, 22 तक ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। जब ये तशरीफ़ ले जाएंगे जाम साहब कुर्सी वज़ारत आला से, तो इंशाअल्लाह जो उस तरफ इसकी बैठे हुए हैं वो इंशाअल्लाह हमारी तरफ आ जाएंगे, और उनकी भी इंशाअल्लाह यही कोशिश होगी कि पार्टी ना टूटे फ़र्द वाहिद की ज़िद पर। तो आप देखेंगे कि 22 तारीख को या 23 को आपको एक नया माहौल मिलेगा, बहुत खूबसूरत माहौल मिलेगा। तो हम फिर आपके शामी साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपके तवसत से फिर मैं जाम साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं नौज़ैदा एक पार्टी का एक अदना कारकुन की हैसियत से मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि नंबर गेम देख के वो स्टेप डाउन कर जाएं। और बाकी क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लामाला हमें, अच्छा जैसे आपने भी फरमाया था, आपको भी बड़ा दुख हुआ, ये पहले गया कराची में, मौलाना वासिफ साहब का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पे आप यकीन करें मौलाना वासिफ साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उसको जाके ऑफ़र की कि जी अब भी मुझे बताओ कौन कौन सी वजारतें आपको चाहिए जमीयत को, मैं यहाँ से बैठे हुए नोटिफिकेशन करा देता हूँ, और कितना फ़ंड आपको चाहिए। तो उसने हंस के कहा कि हम एक इत्तेहाद बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ से नाकाम हुआ, फिर हैदरी साहब के पास ये क्वेटा गया है, उसको सेम अल्फाज में ये ऑफ़र किया है। फिर उसके बाद अख्तर मेंगल साहब के पास गया है, उसके बाद हैदरी साहब गए हैं। शामी साहब को अच्छी तरह मालूम है कि लाहौर में मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनसे फिर उन्होंने टोटली इनकार कर दिया। अब देखें कि वो एक प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पे भी इस्लामाबाद के जो मुक्तदर के हैं कि जी बाप पार्टी वाले जो बागी हैं या नाराज़ हैं, ये पीडीएम अच्छा खेतरन साहब, बात सादा सी, अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बात बड़ी सादा सी है, बड़ा मुख्तसर आपका कमेंट चाहिए होगा। मसला ये है कि लगता यूँ है कि अभी जाम साहब के ऊपर बाप का दस्ते शफकत है, जब भी वो पुरएतमाद है। जी नहीं, मैं अच्छा। मैं एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो कोई अभी उसके ऊपर वालिद साहब उनके अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नहीं, हमारी मुराद वो नहीं थी, हमारी बाप की बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने अर्ज की कि जवाब भी दे दिया। जवाब भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खेतरन साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी।